नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स में कई बार देखने के लिए मिला है। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। वो चाहे फिर अलग-अलग प्रकार के कोई भी एग्जाम हो जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वो सभी में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। आइए इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में छोटी छोटी चीजें जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपका, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बात समझ में आ रही है। उसके कहने का मतलब है कि एक अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, फिर डिटेल में अभी बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, है ना। ओनली टू फैक्टर्स। केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो फैक्टर होगा एक और दूसरा सेल्फ वही संख्या, स्वयं वही संख्या। इतनी सी बात समझ में आ रही है। वो संख्या और दो। जैसे मैं एग्जाम्पल एक ले लूं, जैसे मैंने एक संख्या ले ली दो, तो इसके केवल दो ही फैक्टर बनेंगे, एक तो एक और दूसरा दो। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर तीसरा नहीं बनेगा। तो दो एक आपकी प्राइम नंबर हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। बात इतनी सी समझ में आ गई। अब हम अभाज्य संख्या को ही सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या एक्चुअली क्या होती है। इससे और भी कई सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 इस तरह से करके 97, 101, 103 ये प्राइम नंबर्स हैं आपके। आप इनमें से कोई भी ऐसी संख्या ले लेंगे जिनके फैक्टर अगर आप करेंगे तो एक होगा और स्वयं वही संख्या होगी। सपोज दैट आप 41 ले लें। इस 41 को अगर आप ले रहे हैं तो इसके आप अगर फैक्टर करेंगे तो केवल दो ही फैक्टर बनेंगे। एक तो एक होगा और दूसरा स्वयं वही संख्या होगी। ठीक है। तो इस प्रकार इसके एक और 41 दो ही फैक्टर होते हैं। बात इतनी सी समझ में आ रही है। ये संख्याएं कहाँ से आई हैं हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इसके अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मैं 6 के टेबल को लिखता हूँ, 6 का पहाड़ा लिखता हूँ। यहाँ पर क्या है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छरंग 36। इस प्रकार आगे हम इसको लिखते चले जाएंगे। 42, 48, फिर क्या हो जाएगा 54, फिर 60, फिर क्या हो जाएगा 66, 72, 78, 78 के बाद में 84, 84, 90, फिर क्या हो जाएगा 96, फिर हो जाएगा 102। इस प्रकार आपका 6 के मल्टीपल में मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल में हम इसको इनफाइनाइट तक लिखते चले जाते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए इसको। 6 में अगर हम एक जोड़ते हैं तो अगली संख्या 7 प्राप्त होती है। 12 में एक जोड़ने पर अगली संख्या हमें 13 मिलती है। 18 में एक संख्या जोड़ने पर हमें क्या मिलती, 19 मिलती है। इस तरह से 24 की अगली संख्या क्या होती है, 25। यानी कि देख रहे हैं कि सभी में एक एक जोड़ा जा रहा है। तो 30 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 31। 36 में एक जोड़ेंगे तो 37। 42 में एक जोड़ेंगे तो 43। इस तरह से इसमें 49। इस प्रकार इसमें क्या करेंगे, 54, 55 हो जाएगा, +1 करेंगे
+1 करेंगे तो हो जाएगा 61, फिर क्या हो जाएगा 67, फिर क्या हो जाएगा 73, 79, 85, 91, 97 और 103। इस प्रकार आगे आपकी क्या होती, एक एक संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब क्या करेंगे हम, दूसरे साइड में क्या करते हैं, एक संख्या छोड़ देते हैं, मतलब 6 के पहली वाली एक संख्या लिखते हैं, या इसमें से एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा 5, 12 में एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा 11, 18 में एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा 17, इस प्रकार 24 में एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 23। इस प्रकार हम इससे पहली वाली संख्या लिख लेते हैं, तो 29, 30, 31, इधर क्या हो जाएगा 35, 36, 37, इधर हो जाएगा 42 से पहले 41, 48 से पहले 47, 54 से पहले 53, 60 से पहले 59, फिर क्या हो जाएगा 65, ये क्या हो जाएगा आपका 65, 72 से पहले 71, ये क्या हो जाएगा आपका 78 से पहले 77, फिर हो जाएगा 83, ये हो जाएगा 89, ये हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा 101। इतनी सी बात समझ में आ गई। यानी कि इस 6 में, 6 के टेबल में, 6 के टेबल में एक जोड़ करके लिख ली संख्या और एक घटा करके लिख ली संख्या। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, अब इन संख्याओं को, 6 के टेबल वाली जो संख्याएं लिखी हैं, जो कॉलम में लिखी हैं, व्हाइट कॉलम में, उनको छोड़ करके जो भी रेड से संख्याएं लिखी हैं, उन संख्याओं में हमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 और 7 से विभाजित हो रही है। ठीक है, 5 और 7 से विभाजित हो रही, विभाजित हो रही है। जो भी संख्याएं 5 और 7 से विभाजित हो रही हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी बचे हुए नंबर प्राइम नंबर हो जाएंगे, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, हो रही हैं, उनको छोड़कर शेष सभी संख्याएं प्राइम नंबर होंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही। अगर मैं यहां पर बात करूं क्या, कि 5, 6, 7 में अगर मैं देखूं तो यहां से इससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइम नंबर ढूंढने में, 5 से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइम नंबर ढूंढने में। इसके बाद की बात करूं तो इसके बाद में क्या करना है कि जो भी 5 और 7 से विभाजित हो रहे हैं नंबर, उनको आपको छोड़ देना है, बाकी जो भी नंबर आपके बचेंगे वो सभी प्राइम नंबर हो जाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने कहा कि 11 और 13, 12 नहीं लेना है, 11 और 13, 5 से ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। 12, सॉरी 11 और 13 को मैं देखूं तो 11 और 13 में से कोई भी नंबर न 5 से विभाजित हो रहा है, न 7 से विभाजित हो रहा है। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 5 और 7 से विभाजित होंगे, देखो एक तो 11, 13 नहीं हो रहा, 17, 19 नहीं हो रहा, 23, 25, 25 एक ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित हो रही है, तो इसको छोड़ देंगे। 29, 31, 35, 35 भी विभाजित हो रही है 5 से, इसको छोड़ देंगे। 37, 37 भी विभाजित नहीं हो रही। 41, 43, 43 विभाजित नहीं हो रही। 47 भी विभाजित नहीं हो रही। और अब कौन विभाजित हो रही, 49, 49 एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही है, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर 53 नहीं, 55 विभाजित हो रही है 5 से, इसको छोड़ देंगे। 59, 60, 61 नहीं हो रही है, 65, ये 5 से विभाजित हो रही है। इसके बाद में कौन सी विभाजित हो रही है, 71, 73, ये भी नहीं हो रही। 67 नहीं हो रही। 77 विभाजित हो रही है, 77 विभाजित हो रही है। 77 के बाद में कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, 85 विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो गई। फिर कौन सी विभाजित हो रही है, 13 सत्ती 91, 91 विभाजित हो रहा है। अब कौन सी विभाजित हो रही, 95। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इतनी संख्याओं में से 35, 25, 49, 65, 77, 95, 55, 85, 91, ये ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाजित हो रही हैं, तो आपको इनको छोड़ देना है।
इनको छोड़कर जो भी शेष आपकी संख्याएं बच रही हैं वो आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। जो शेष आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे, जो शेष संख्याएं बच रही हैं 11, 17, 23, 29, 41, 47, 13, 19, 31, 37, 43, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 71, 83, 89, 97, 101, 103, ये सभी कैसी हो जाएंगी आपकी प्राइम नंबर हो जाएंगी। ये कैसी नंबर हो जाएंगी आपकी प्राइम नंबर। ये पीले वाले कैसे हो जाएंगे प्राइम नंबर। ठीक है, और ये जो डार्क में है ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, तो यहां से 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43 इस तरह से करके आपकी ये सभी नंबर प्राइम नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीज समझ आ गई होगी। अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या कैसे बताएंगे, आपसे पूछा जाता है कि 30 से 50 के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 30 से 50 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तब आपको क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ना है 30 और 50 के बीच तक केवल। तो कौन कौन सा होगा, 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30 हो गया, 6 छरंग 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, यानी यहां तक 50 हो गया। ठीक है, 30 से 50 तक। अच्छा, अब क्या करना है, इससे एक कम लिखना है, एक ज्यादा लिखना है, 31, 37, 43, 49, और एक कम लिखना है, 29, 35, 41 और 47, 41 और 47, ये 47। अब आपको ये देखना है कि इन ब्लू वाली संख्याओं में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाजित हो रही हैं। 5 से या 7 से विभाजित हो तो उनको हमें छोड़ देना है। बाकी शेष जो भी संख्याएं बचेंगी वो कैसी संख्याएं बचेंगी, प्राइम नंबर बचेंगी। तो इसमें 5 और 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हैं, देखो 35 विभाजित है और 49 विभाजित है, और तो कोई संख्याएं विभाजित नहीं है। तो बाकी की सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, प्राइम नंबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 30 और 50 के बीच में 31, 37, 43, 41 और 47। तो ये प्राइम नंबर हो जाएंगे 30 से 50 के बीच में। इस प्रकार आपको प्राइम नंबर निकालना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कह रहा है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी। 1 से 50 तक, तो देखिए 1 से 50 के बीच में अगर आप बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, तो यहां से और 50 कहाँ तक है, 47 तक। आगे तो 53 में चले जाएंगे आप। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नहीं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। और 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 53 से लेकर के 97 तक, 100 तक हो जाएंगी। तो ये कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 हो जाएंगी। इस प्रकार 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 15 प्लस 10 बराबर कितनी हो जाएंगी, 25। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। फिर कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, ये 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 97। क्योंकि आप 97 से आगे अगर एक अंक भी ऐसा देखेंगे कि अगली 97 के आगे अगली जो अभाज्य संख्या है वो 3 अंक में है, तो इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 97। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 101। इतनी सी बात समझ में आ रही। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101,
और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से एक चीज और आप देख रहे हैं कि जो पहला प्राइम नंबर है, जो पहला प्राइम नंबर है, कौन सा? जो पहला प्राइम नंबर है, 2। ये ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो यह एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ऑड भी है और इवन भी है, यानी कि जो सम भी है और विषम भी है। इतनी सी बात समझ में आ गई? आपसे कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो ऑड भी है और इवन भी है, तो वो सबसे पहला नंबर है 2। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो रही है? यहाँ से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ से 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या? कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर है तो उसका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर अभाज्य संख्या कोई भी दी है, उनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। और तीसरा स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट और जो फर्स्ट प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर, ये क्या है? 2। यह एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ऑड भी है, यानी कि विषम भी है, और इवन भी है, यानी सम भी है। तो पहला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ऑड भी है और इवन भी है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई? अब आगे बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर की बात करूं तो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन से आपको याद आता होगा, ट्विन का मतलब है जुड़वा। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ये ऐसी अभाज्य संख्याएं के जोड़े होते हैं जिनके बीच एक संख्या का अंतर होता है। एक संख्या का अंतर होता है, ऐसी संख्याओं को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 और 5 की बात करूं, पहला पेयर है 3 और 5। अगर इसकी बात करूंगा तो इनके बीच में एक संख्या है 3, 4 और 5। ठीक है, आप बात करेंगे 5 और 7 को, अगर 5 और 7 वाला पेयर लेंगे तो इसमें 3 संख्याएं हैं, 5, 6, 7। ठीक है, इस प्रकार 11 और 13 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 11, 12 और 13, इस प्रकार ये 3 संख्याएं हैं। इतनी सी बात समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे जो पेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रकार ट्विन प्राइम नंबर्स के साथ में कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है? पहला अगर मैं बात करूं कि 1 से 50 तक ट्विन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 6 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 के बीच में। ठीक है, 6 जोड़े होते हैं, ऐसे क्या होते हैं? 6 पेयर होते हैं। ठीक है, और 50 से 100 के बीच में केवल 2 ट्विन प्राइम नंबर के पेयर होते हैं। कितने? 2। इस प्रकार अगर टोटल अगर 1 से 100 तक की बात की जाए तो 1 से 100 तक ट्विन प्राइम नंबर्स के जोड़े कितने होते हैं? 6 + 2 = 8 पेयर। इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101। तो अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या
है जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। देखिए, मैंने अभी बताया है कि जो n है वो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 3 अंकों की कौन सी है? 101। 101 है ना। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सी होती? 101। इस 101 को यहाँ पर क्या बोल रहा है? n है। तो ये n की वैल्यू हो गई। तो अब कह रहा है कि इस n को 13 से जब विभाजित किया जाता है तो जो शेष है वो क्या बचता है। तो n बराबर 101। तो यहाँ पर रखेंगे 101 बटे 13। तो जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 13 सत्ती 91। 7 बार में डिवाइड किया तो कितना कट गया? 91। और 91 10 110। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 शेष बच जाएगा। अगर हम इस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे 101 को, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, सॉरी, इस 101 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 10 बचेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी सी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।